नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। एक लोकोक्ति है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का संत। ये लोकोक्ति आज की जो परिस्थिति है BBC डॉक्यूमेंट्री को लेके जो उसने गुजरात दंगों, नरेंद्र मोदी की भूमिका और इन सब चीज़ों को लेके बनाई है और उस पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया कांग्रेस, वामपंथी दल और दूसरे वो लोग जो मोदी विरोध करते हैं वो उस पर दे रहे हैं। ये कहावत की अगर तुलना करें तो जो है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। आन गांव मतलब विदेश। जो लोग भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, वही लोग विदेश की मीडिया को मानते हैं कि उन्होंने बहुत ही सच लिखा है। दरअसल ये बात अपनी जगह सच है कि भारत की मीडिया कभी निष्पक्ष नहीं रही है। निष्पक्ष क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं रही है। जो भी सरकार की मदद से काम करेगा, जिसको अपने जीवन यापन, अपने व्यापार, अपने प्रबंधन के लिए सरकार से आर्थिक सहायता चाहिए होगी, वो कभी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह सकता। ये आज की दौर की बात नहीं है, हर दौर में ही ऐसा होता रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी उसकी घटनाएं ऐसी हैं, लेकिन वो आज की चर्चा का विषय नहीं है। आज की चर्चा का विषय ये है कि जो लोग भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, वही लोग ब्रिटिश मीडिया यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की कोई मीडिया है, चाइना की कोई खबरें हैं या ब्रिटिश यानी अंग्रेजी हुकूमत जहां की खबरें हैं, वो हमारे पक्ष में कैसे हो सकती हैं? ब्रिटिश और भारत का जो संबंध रहा है, अगर आप उसको देखें तो इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। ब्रिटेन और हमारे संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ के आज़ाद हुए। अंग्रेज़ों की जो नीति रही है वो क्या रही है? वो अगर देखें तो यहाँ पर वो व्यापार करने आए थे और फिर व्यापार करते करते वो शासन करने लगे। बहुत लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी राजाओं की और यहाँ के रहने वालों की दिक्कतें थी, जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ हुकूमत की। जो भी रहा हो, लेकिन अंग्रेज़ों से हम कभी भी वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते और इसलिए आज अगर हम BBC की बनाई डॉक्यूमेंट्री को ये मानते हैं कि वो सच है, तो ये सही बात नहीं है। इसलिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का संत। अब बात करते हैं कि जो जिस विषय पे ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, विषय है गुजरात के दंगे, नरेंद्र मोदी की भूमिका। नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेके 2002 की ये घटना है और उसके बाद 2004 से लेके 2014 तक 10 साल का अंतराल कोई छोटा अंतराल नहीं होता और इस अंतराल पे कांग्रेस की केंद्र में हुकूमत रही है और CBI से लेके जितने भी टूल्स हो सकते थे, कोर्ट, मीडिया, NGO, इन सब के माध्यम से इन 10 सालों में जो कांग्रेस ने हर तरीके से गुजरात के दंगों की खिलाफत और नरेंद्र मोदी की भूमिका पर संदेह के सवाल उठाए। उस समय जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने बहुत सारी उपाधियों से नरेंद्र मोदी को नवाजा, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो भी जनता सही फैसला देती है उसी को आगे बढ़ाया जाता है और उस पर जो है वो विश्वास करना चाहिए। आप देखिए 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं। हर चुनाव उन्होंने जीता और अभी तक अगर देखें तो 2022 तक वो चुनाव जीत रहे हैं। वो चुनाव कहाँ जीतते हैं? उसी गुजरात में जीतते हैं जिस गुजरात में दंगे की बात कही जाती है और जिसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन वहाँ की जनता को नरेंद्र मोदी पे विश्वास था। उसने हर बार नरेंद्र मोदी को वहाँ जिताया और वो उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब दूसरी लोकतंत्र के बाद जो दूसरी आज़ादी की आधारभूत स्तंभ है जिस पे पूरे देश को विश्वास है, वो है भारतीय जुडिशरी, भारत की न्यायपालिका जो है। न्यायपालिका में भी तमाम मुकदमे नरेंद्र मोदी के खिलाफ
उनकी सरकार के खिलाफ चले और अंत में वहाँ भी उनको एक क्लीन चिट मिली। उनके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। यानी लोकतंत्र में जो चुन के आने की प्रक्रिया है वहाँ, और उसके बाद जो न्यायपालिका जहाँ कानून व्यवस्था और सबूत ये देखे जाते हैं वहाँ, दोनों ही जगहों पे नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली। अब गुजरात दंगों के करीब 20-21 साल बाद बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री बनती है और जिसमें ये दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो भूमिका थी वो अच्छी नहीं थी। अभी उसकी 1-2 कड़ी आई हैं, भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और जो विपक्षी दल है उनको लग रहा है कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री का हम समर्थन करेंगे तो हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमको एक विषय मिल सकता है जिसके आधार पे हम चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए क्या है ना कि आप कोई भी आरोप लगाइए, लेकिन उन आरोपों को 2 जगहों पे साबित करना ज़रूरी है। पहला न्यायपालिका और दूसरा जो भारत का लोकतंत्र है उसके। दोनों ही जगहों पे ये आरोप खरे साबित नहीं उतरे। जिन लोगों के खिलाफ खरे उतरे वो सत्ता से बाहर हुए। उदाहरण के लिए चाहे इमरजेंसी की बात हो, इमरजेंसी में लोग नाराज़ थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को अब चुनाव हराया। उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा आता है बोफोर्स का। ठीक है कि बोफोर्स में बहुत सारे सबूत नहीं मिले, लेकिन जनता मान चुकी थी कि राजीव गांधी की सरकार में बोफोर्स में दलाली हुई और नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी चुनाव हार गए। अब जो स्थिति है वो है नरेंद्र मोदी की। अगर आप तुलना करिए तो नरेंद्र मोदी का जो इतिहास था, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे हो या फिर 2014 के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर केंद्र की सरकार, जब से ये गुजरात के दंगा की बात हो रही है उस समय से लेके और आज तक 2023 में आज हम खड़े हैं और वहाँ जितने भी चुनाव हुए हैं, जहाँ चाहे वो केंद्र की लोकसभा के हों या मुख्यमंत्री के तौर पे, गुजरात मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए वो उन्होंने जीते। बाद में 2014 के बाद जो केंद्र भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े वो वहाँ जीते। यानी जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के साथ है। यही सबसे बड़ी परेशानी है विपक्ष की और उसे मुद्दों की तलाश थी। उसे लगता है कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक मुद्दा उसके हाथ लग गया है और अब इसी मुद्दा से उसकी 2024 की जो बैतरणी है वो पार हो जाएगी। 2024 की बैतरणी में क्या होगा ये तो जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उस पर बात उस समय पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और वामपंथी दल और दूसरे लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भरोसा कर रहे हैं और भारतीय मीडिया पर अविश्वास जता रहे हैं, ये एक खतरनाक पोजीशन है। आप उन लोगों पे भरोसा करते हैं जो भारत के विरोधी हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। अगर आप इनकी खबरों को देखेंगे तो ये हमेशा ही ऐसी होती हैं जिनको बयान बना के आप मोदी पे हमला कर सकते हैं। लेकिन विरोधियों के अस्त्र को आधार बनाकर अगर आप मोदी पर हमला करेंगे तो ये आपके ही खिलाफ वार जाएगा, क्योंकि जनता इसे ये मानती है कि इंग्लैंड, पाकिस्तान और चाइना ये हमारे दुश्मन देश हैं और ये जो भी कहेंगे वो हमारे भले के लिए कभी नहीं कहेंगे। इनका जो कथन है, इनकी जो धारणाएं हैं, इनकी जो विचार हैं, इनका जो प्रोपोगंडा है वो भारत विरोध का है। भारत विरोधी मीडिया भले ही बीबीसी को न माना जाए, लेकिन वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। मीडिया हर जगह एक ही जैसी होती है। हर आदमी उसको तब तक निष्पक्ष मानता है जब तक उसके पक्ष में वो मीडिया खड़ी होती है। 2004 से लेकर और 14 तक इसी मीडिया को कांग्रेस अच्छा मानती थी। 2014 में चुनाव जीती तो यही मीडिया उसके लिए गोदी मीडिया हो गया। हालांकि आज का दौर पहले के दौर से बिल्कुल विभिन्न है, क्योंकि आज जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके मुकाबले एक सोशल मीडिया भी है। उस सोशल मीडिया पर किसी का दबाव नहीं है और वो अपनी बात निष्पक्षता से कह रही है। सोशल मीडिया ने ही राहुल गांधी को भी सहारा दिया और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो सोशल मीडिया पर पूरे शक्ति, पूरे पावर के साथ दिख रही है। इसलिए सिर्फ ये कह देना
कि सारा मीडिया गोदी हो गया है, अच्छी बात नहीं है। और अगर आप अपने देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहेंगे और ब्रिटिश मीडिया को आप निष्पक्ष मानेंगे तो एक पूरे देश के साथ ये एक बेईमानी है, और उन लोगों के साथ भी ये बेईमानी है जो मीडिया में रहते हुए निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। अभी भी बहुत सारे मीडिया हाउस ऐसे हैं जिनको कांग्रेस की जो खबरों को दिखाते हैं, कांग्रेस के विचारों को दिखाते हैं, लेकिन ये जो समर्थन है इससे एक बार फिर उनकी भी भूमिका संदिग्ध हो गई है, वो भी संदेह के घेरे में है। साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की नज़र में जो भारत विरोध की बात करे वही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो संबंध है, जो हमारी वीडियोज़ हैं, वो आपके पास सीधे और जल्दी पहुंच सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।